तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है और माधवी को मोहित के साथ होली खेलते हुए दिखाया जाता है, जहां माधवी को मिश्रा जी मोहित के साथ देख लेते हैं और तेजी से घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब माधवी के लिए सबसे बड़ी समस्या घर पहुंचना था, वो भी अपने पापा जी से पहले। अगर माधवी अपने पिताजी से पहले घर नहीं पहुंची तो उसे बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता। इसलिए भागकर माधवी सीधा बाथरूम में घुस जाती है और अपने पिताजी से पहले पहुंच जाती है। उसके पिताजी घर में आकर जोर से चिल्लाने लगते हैं और अपनी पत्नी से पूछते हैं, रमा, माधवी कहाँ है? लेकिन रमा अपने पति का चेहरा देखने लगती है और बोलती है, वो बाथरूम में है। मिश्रा जी बोलते हैं, बाथरूम में कैसे हो सकती है? मैं तो अभी उसे रास्ते में देख कर आ रहा हूँ, रंग रलिया चल रही थी लड़के के साथ में, वो तुम्हारी नाक के नीचे से घर से बाहर निकल गई और तुम्हें पता ही नहीं चला। रमा बोलती है, भास्कर ने देखा उसे, वो बाथरूम में ही है, आपने जरूर किसी और को देखा होगा। उनकी बात चली रही थी कि माधवी वॉशरूम का दरवाजा ओपन करती है और बाहर आती है। ये देखकर मिश्रा जी चौंक जाते हैं। वो सीधा बाथरूम में जाते हैं और वहां से रंग लगे हुए कपड़े बाहर ले आते हैं और बोलते हैं, ये देखो, अगर ये बाहर नहीं गई तो ये कपड़े किसके हैं? तब रमा बोलती है, वो क्या है कि आज भास्कर सुबह जल्दी होली खेलने चला गया था, ये रंग के कपड़े उसी के हैं। और होली पे हम एक दूसरे को कैसे पहचान सकते हैं? सब तो रंग लगाए हुए होते हैं। जिसके बाद माधवी की माँ अकेले में माधवी से पूछती है, माधवी सच सच बता, तू बाहर गई थी ना? और हाँ, वैसे भी आज तो छुट्टी का दिन है, जब तक तुझे मैं 10 बार नहीं उठाती तू कैसे उठ जाती है? माधवी बोलती है, माँ अगर मैं कुछ सही भी करूँ ना तब भी तुम्हें अच्छा नहीं लगता। इतना सुनकर तो माधवी की माँ भी वहाँ से चली जाती है। उसकी माँ के जाते ही तुरंत माधवी के बॉयफ्रेंड मोहित का फोन आ जाता है। माधवी उससे बोलती है कि मैं जिंदा हूँ, बस यही देखने के लिए फोन किया है क्या? मोहित बोलता है, मैंने ये देखने के लिए फोन नहीं किया, बल्कि ये पूछने के लिए फोन किया है कि तुम्हें मजा आया या नहीं। इसी के साथ ही मोहित माधवी को घुमाने के लिए प्लान बनाने लगता है और बोलता है, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड को तो घूमने में बहुत मजा आता था। अब उनकी बात चली रही थी कि माधवी की माँ उसे खाना खाने के लिए आवाज लगाती है। नेक्स्ट डे माधवी मोहित घूमने के लिए निकल जाते हैं। दोनों खूब एंजॉय करते हैं। माधवी मोहित के साथ बहुत खुश होती है, शायद पहली बार वो घर से इतनी दूर बाहर गई थी। यहाँ पर फिर से दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। बीच पर जाकर दोनों बातें करते हैं। यहाँ पर मोहित मधु से पूछता है, अच्छा बताओ तुम्हें अपनी जिंदगी में क्या बनना है? क्योंकि उन्होंने इस टॉपिक पर कभी बात नहीं की थी। माधवी बोलती है, मैं तो अपनी जिंदगी में लॉयर बनना चाहती हूँ, मतलब वकील। बचपन से ही टीवी में देखती थी कैसे एक वकील सवाल जवाब करती है कोर्ट में, लेकिन पापा उसके बिल्कुल खिलाफ हैं। वो कहते हैं कि लड़कियां वकील ना बनने, उनके लिए यही सही है, क्योंकि शादी के बाद तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी। मोहित बोलता है, अगर मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरा मतलब घर पर कोई तो कोई होगा जो लॉयर होगा। यहाँ पर दोनों जिंदगी की फर्स्ट लिप किस भी करते हैं और दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। वो भूल चुके थे कि इस दुनिया में प्यार करने वालों के दुश्मन बहुत होते हैं। बस उन्हीं दुश्मनों में से एक ने माधवी और मोहित को साथ देख लिया था और वो सीधा मिश्रा जी के घर जाकर माधवी और मोहित के बारे में बता देता है। वहीं माधवी काफी खुश थी और वो घर जा रही थी। वो नहीं जानती थी कि आज उसका इलाज होने वाला है। कुछ ही देर में हम देखते हैं कि कुछ लोग मोहित उसके घर में ले आते हैं। नौकर बोलता है, मालिक अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा रहा था, वहीं से उठा के लाया हूँ इसे। अब मिश्रा जी को भी पिन्नक आ जाती है और वो मोहित के कान के नीचे जोरदार का कंटाप रख देते हैं। तभी एंट्री होती है मिश्रा जी के बड़े भैया की। इशारे के साथ ही बुड्ढा मोहित के सर से प्यार का भूत उतारने लगता है और बोलता है, बेटा मिश्रा जी परिवार तो छोड़, तू आज के बाद किसी भी लड़की पर नजर उठाकर देखेगा नहीं, ना ही अब यहाँ तेरी दुकान चलेगी। ये देखकर मोहित की माँ भी वहाँ आ जाती है और उसे छोड़ने के लिए बोलती है, लेकिन बुड्ढा बोलता है, वो हमारी बच्ची पर नजर डाले और हम उसे छोड़ दें, ऐसा कैसे हो सकता है? तब मोहित की माँ बोलती है, मिश्रा जी यकीन मानिए, मेरा बेटा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। उसने कुछ नहीं किया होगा, वो आपकी बांजी ही हमारी दुकान पर आई थी, तब मैंने इशारा देखे थे उसके। जिसके बाद मधु भी बाहर आ जाती है और सफाई देने लगती है और बोलती है, मोहित की कोई गलती नहीं है पापा जी, मैं खुद ही मोहित के साथ गई थी। हाँ, मैं मोहित से प्यार करती हूँ, प्लीज आप इसे छोड़ दीजिए। आंटी आप मोहित को यहाँ से ले जाइए। मोहित की माँ मोहित को वहाँ से ले आती है, जिसके बाद उसके परिवार वालों का मुंह बंद हो जाता है, क्योंकि लड़की ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा था। जिसके बाद वो लोग माधवी को घर से जाना बंद कर देते हैं। वो उसे एक कमरे में बंद करते हैं और बोलते हैं, अगर घर से बाहर निकली ना तो घर में किसी की भी टांगे सलामत नहीं रहेंगी। इतना बोलकर मिश्रा जी घर से बाहर चले जाते हैं और यहाँ पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। धन्यवाद।